हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। लास्ट हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था इसमें हमको ईएमएफ निकालना था, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर 2Fe3 प्लस 2I माइनस Fe2 प्लस और I2 सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो हमको ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 298 केल्विन पे। पूछा क्या है, कैलकुलेट 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 स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, मतलब डेल्टा जी नॉट पूछा है। फिर एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ सेल रिएक्शन, मतलब के पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट। क्यों? के का फॉर्मूला कब बनता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डेल्टा जी चाहिए, उसका वैल्यू आ जाएगा तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, वहां से के आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, डेल्टा जी नॉट आर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन क्या है, ये वाला पार्ट। तो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को सबसे पहले देखो, इसमें एन का वैल्यू हमको निकालना है। तो Fe3 प्लस से कहाँ चला गया, ये Fe2 प्लस में, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ और टोटल Fe कितना है, 2, यानी कि N इक्वल्स टू 2 इन्वॉल्व हुआ इसमें। फिर आयोडीन का क्या है, फिर यहाँ पे आयोडीन के केस में भी आयोडाइड है, I माइनस से I2 में गया और 2 है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, मतलब ओवरऑल N का वैल्यू कितना आ गया, 2। यहाँ डालो इसमें N इक्वल्स टू 2। फिर F का वैल्यू क्या डाल देंगे, 96500 96500। फिर ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है, 0.236, है ना। ये जो लगभग आता है वो आता है -4548 जूल पर मोल। ठीक है, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है। हमको अब क्या निकालना है, इसमें के भी निकालना है, तो इसमें पुट कर देते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -45548 इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के, है ना। बेस्ट पेज लेते हैं, इसमें बनाते हैं। -45 कितना था, -45 548 इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के। ये इक्वेशन आया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, के का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो जो के का वैल्यू आता है वो कैसे आता है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा ये 45548 अपॉन 2.303, है ना, और इंटू 1/RT इक्वल्स टू लॉग के, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से जो लॉग के का वैल्यू आता है उसको क्या रखना पड़ेगा, जो लॉग के का वैल्यू है वहाँ से क्या आ जाएगा, 45548 अपॉन 2.303 इंटू 1/1 इसको भी जूल में डाल देंगे, है ना, जूल में था ये, इसको भी जूल में डाल देंगे, 8.314 इंटू 1/, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो 298 केल्विन यहाँ से डाल देंगे, तो जो वैल्यू बन के आता है यहाँ से वो आता है 7.9। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू बन के आता है, 7.9। तो अब ये जो इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, है ना, कैलकुलेशन कर लेना। तो अब जो वैल्यू आया वो लॉग के बराबर, वैल्यू जो आया वो 7.9 आया। अब देखो, जब लॉग का वैल्यू 7.9 आया, मतलब अगर पॉइंट में आता है तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए लॉग के का वैल्यू, है ना। यहाँ पे एंटी लॉग का फॉर्मेशन होता है। देखो, कभी भी हम लॉग के जब 7.9 आए तो ये एंटी लॉग का कंसेप्ट बनता है। यहाँ से हम एंटी लॉग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, के बराबर क्या बनेगा, 10 के पावर 7.9 बनेगा। अब हम इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, 10 के पावर 7.9, ये हम आंसर नहीं दे सकते, है ना, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर में इंटीजर आना चाहिए।
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जब ऐसा वैल्यू बने तो इसको अलग अलग कर लो, है ना। इसको अलग करेंगे तो कैसे बनेगा, 10⁻7 इंटू 10⁻09 ऐसा बनेगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहाँ से हम सिखाए थे, तो यहाँ से हम क्या देख रहे थे, 10⁻7 था, 10⁻0.9 था। अब इसको क्या करते हैं, इसको लॉग के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। देखो 10⁻7 इंटू 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये किसका कौन सा लॉग का ये वैल्यू है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कल बताए थे कि लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47 और लॉग 7 का जो वैल्यू होता है 0.84। तो लगभग लॉग 9 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू लॉग 3। तो 2 इंटू लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, 0.47 तो लगभग ये आ जाएगा 4 दूना 8, है ना, 9 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से जो हम इसको 0.9 को जो लिख रहे थे, ये आ जाएगा कितना 0.9 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लॉग 9 का वैल्यू, है ना, लॉग 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लॉग 9 हम लिख दिए यहाँ से। तो चेक करो यहाँ से, देखो ये कौन सा फॉर्मेट बनता है, ये जो इस पार्ट को हमको सॉल्व करना था, है ना, उसको हम क्या किए, इस वाले सबसे पहले जो पॉइंट में आया है इसको अलग करेंगे, अलग करने के बाद ये इंटीजर बन गया, इंटीजर में आंसर होना चाहिए। और ये जो पॉइंट में आया है इसको हम क्या करेंगे, लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे, किसका लॉग का वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ से देखे थे लॉग का वैल्यू, लॉग 3 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू लॉग 3, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.96 समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू आया, यहाँ से क्या करेंगे, लॉग 9 का वैल्यू इसको कैलकुलेट करो 10⁻7 इंटू ये 10, यहाँ भी 10 है, तो जब ये फॉर्मेट बनता है तो हम डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लिख देते हैं, तो ये बन गया 9, है ना। तो क्या बना, लगभग 9 इंटू 10⁻7 अप्रॉक्स के का वैल्यू आ गया, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये इसी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो के का वैल्यू पूछ रहा था लास्ट में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ सेल रिएक्शन, जो कि यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। उसका हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, इसके पहले हम लोग सेल देखे थे ना, गैल्वेनिक सेल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत सारा सेल था। तो गैल्वेनिक सेल में भी गैल्वेनिक सेल में कॉन्सेंट्रेशन सेल का टाइप्स बनता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है, तो सबसे पहले क्या करते थे कि जैसे हम 2 कंटेनर लिए, इस कंटेनर में ये रॉड डिप किए, ये रॉड डिप किए, ये रॉड किसका था, ये रॉड जिंक का था, और इसमें जो सोल्यूशन लिए थे वो किसका था, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, और यहाँ पे कॉपर और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिए थे। अब क्या करेंगे यहाँ से कि कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसमें जो रॉड है ना, रॉड और जो रॉड को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड, और नीचे में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो, दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ भी जिंक लेंगे, यहाँ भी जिंक लेंगे, और यहाँ क्या ले लेंगे, जिंक सल्फेट, यहाँ क्या ले लेंगे, जिंक सल्फेट। तो जब ये कंटेनर में हम जिंक लिए, जिंक सल्फेट लिए, यहाँ भी सेम ले लिए, तो फिर ये सेल कैसे बनेगा, तो सेल बनता है ड्यू टू कंसंट्रेशन। अभी तक हम इसके कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन मान ले C1 ले लिए, इसका C2 ले लिए, ऐसा कर सकते हैं। या फिर इसका कंसंट्रेशन चेंज कर दो। कंसंट्रेशन मतलब क्या, कि जैसे मान लेते हैं ये रॉड अगर गैसियस होता, तो गैसियस रॉड होता तो हम इसका प्रेशर P1 ले लेते, इसका प्रेशर P2 ले लेते। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि कंसंट्रेशन सेल इसी को बोलते हैं कि जैसे हाफ सेल हुआ, ये हाफ सेल हुआ, ये एनोड हाफ सेल, ये कैथोड हाफ सेल। तो इस एनोड हाफ सेल में और कैथोड हाफ सेल में जो एलिमेंट लिए हैं वो क्या है, एलिमेंट हम सेम कर दिए हैं। तो एलिमेंट हम क्या कर दिए हैं, सेम। तो इलेक्ट्रोलाइट हो, जो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, चाहे फिर इलेक्ट्रोड हो, दोनों सेम कर देंगे। और हम क्या करेंगे, चेंज, फिर कंसंट्रेशन का चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखो कंसंट्रेशन सेल होता क्या है कि अ गैल्वेनिक सेल इन विच कैथोड, एनोड हाफ और इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ से जो एनोड हाफ लिखा हुआ है या फिर इलेक्ट्रोड लिखे हैं, अभी तक हम इलेक्ट्रोड केवल इसको बोल रहे थे, लेकिन हम कभी कभी इस पूरे हाफ सेल को हम इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड बोले चाहे फिर हाफ सेल बोले, है ना। ये रॉड है, उसको हम पहले इलेक्ट्रोड बोलते थे, और ये कंटेनर है।
अब रॉड के साथ कंटेनर आ गया, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, या तो पूरे को हाफ सेल बोलो या फिर पूरे को हम इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, है ना, इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं इसको। तो यहां से क्या बोले, देखो आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोलने का मतलब जो यहाँ पे जिंक है वही जिंक यहाँ भी लेंगे। फिर करंट फ्लो इन आउटर सर्किट ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन्वॉल्व। अभी इसमें जो रॉड लिए हैं, इलेक्ट्रोड लिए हैं, वो गैसियस नहीं है, सॉलिड है। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दिए। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन यहाँ C1 था तो यहाँ C2 ले लिए, ठीक है। तो यही चेंजेज आता है यहाँ पे, है ना। तो अभी क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना। अभी तक कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे थे, जो भी दोनों हाफ सेल ले रहे थे उसमें कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कर रखे थे। एलिमेंट चेंज था, एक तरफ जिंक था तो दूसरे तरफ कॉपर था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, जैसे ये जिंक है तो जिंक सल्फेट है ना, और ये एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। जो सॉल्ट ब्रिज लिए फिर दोबारा से जिंक सल्फेट ही लेंगे और इसमें हम जिंक डाल देंगे, तो ये है जिंक सॉलिड। अब यहाँ से एक बात चेक करो, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है एनोड, ये पार्ट है कैथोड। अभी सेम एलिमेंट हो गया तो ये काम तभी करेगा जब इसका कम से कम कंसंट्रेशन हम अलग अलग कर दे। अभी एलिमेंट सेम है, जो इसका टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का वो उसका भी है, तो फिर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन होना चाहिए। तो ये तब होगा ना जब हम इसमें एलिमेंट चेंज करते, बट एलिमेंट तो सेम कर दिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब क्या, कि अगर ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो इसका कंसंट्रेशन हम अलग अलग ले लेंगे। पहले हम सेम लेते थे, तो अभी मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन C1 है तो इसका C2 ले लेंगे। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक में आयंस ज्यादा एक में आयंस कम, तो जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ फ्लो होना चालू होगा। तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन फिर ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करना चालू कर देगा। उसके बाद अभी ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो अभी एलिमेंट मटेरियल हम सेम कर दिए, दोनों तरफ एनोड और कैथोड का मटेरियल सेम कर दिए। तो कंसंट्रेशन किसका चेंज कर दिए, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, ठीक। तो इस टाइप के जो जो ये सेल बना है गैल्वेनिक सेल, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज किए हैं, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन हम चेंज कर दिए। तो इस टाइप के सेल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अब इसका नाम क्यों पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिए हैं। तो कंसंट्रेशन सेल हमारा दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम चेंज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोल दो क्योंकि ये सोल्यूशन बनाएगा। तो इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, वो कब होगा, जब इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिए H2 गैस वाला, है ना, प्लेटिनम का वायर ले लिए, H2 गैस ले लिए, फिर इसी का एनायन ले लिए, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनेगा। हम सिखाए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन में ये टॉपिक आया था कि जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट अगर कॉमन हो, अगर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में, तो इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ता, है ना, इसलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाए हैं, पहला केस। इसमें सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ता है, इस वाले केस में नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता, जब हम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम सेम रखे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है तो दोनों में सेम कंसंट्रेशन। लेकिन अब जो गैस आ गया, वो गैस कहाँ पे आया है, इलेक्ट्रोड पे। तो इलेक्ट्रोड पे जो गैस वाला पार्ट है, इसका प्रेशर P1 मानते हैं, तो इसका प्रेशर P2 है। तो अलग अलग प्रेशर होने के कारण इस वाले जो गैल्वेनिक सेल है वो काम करना चालू कर देता है। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो जब हम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करेंगे तब हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। इसका मतलब कंसंट्रेशन सेल में हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, ऐसा नहीं बोल रहे हम।
हम बोल रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट कॉमन वाला यूज करेंगे, जब एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, तब हम सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज दूसरे वाले में यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तीसरा एक और कॉम्बिनेशन इसमें बनता है, जैसे देखो यहां पे पीटी ले लिए, फिर से H2 गैस डाले। अच्छा एक और बात, जहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के जस्ट बाद हाइड्रोजन गैस, अगर इलेक्ट्रोड गैसेस वाला पार्ट हो तो उसको इसके जस्ट बाद लिखते हैं, इसको हम सिखाए थे IUPAC रिप्रेजेंटेशन में। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो HCl ले लिए, ठीक, फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज किए, फिर से इधर HCl ले लिए एक्वस के फॉर्म में, और फिर यहाँ भी H2 गैस ले लिए, और फिर लास्ट में प्लेटिनम का रॉड डाल दिए। तो ये इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो सबसे लास्ट में है, उससे पहले गैसेस वाला पार्ट लिखाता है अगर इलेक्ट्रोड हमारा गैसेस वाला हो। फिर अब देखो इसमें इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2, फिर इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल को मिक्स कर रहे हैं। तो इससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग था, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बन रहा था उसमें उसका कंसंट्रेशन अलग था, इलेक्ट्रोड वाले में क्या था, गैसेस वाला पार्ट का कंसंट्रेशन अलग अलग था। लेकिन अब हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए हैं जिसमें इलेक्ट्रोड का भी कंसंट्रेशन अलग हो और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का भी कंसंट्रेशन अलग अलग हो, लेकिन दोनों में देखो मटेरियल हम सेम ले रखे हैं ना, दोनों में मटेरियल सेम ले रखे हैं, जो इधर मटेरियल लेंगे वही मटेरियल इधर भी आएगा, तो मटेरियल सेम रहेगा, इधर भी सेम इधर भी सेम, कैथोड एनोड। तो फिर गैल्वेनिक सेल कैसे बनेगा, कैसे करंट निकलेगा, इससे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलेगा, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो पहले वाले में केवल कंसंट्रेशन अलग अलग था, दूसरे वाले में प्रेशर अलग अलग था, अब हम कंसंट्रेशन और प्रेशर एक साथ अलग कर दिए, मतलब इसमें इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल दोनों का मिक्स करके ये वाला हम कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ठीक, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो यहां से इससे पहले ये पार्ट था, क्या बोला था, देखो गैल्वेनिक सेल इन विच कैथोड एनोड हाफ और इलेक्ट्रोड, अभी बताए हैं, पहले हम रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते थे, अभी पूरे हाफ सेल को, जो हाफ सेल है उसको कैथोड हाफ या फिर एनोड हाफ, या फिर कैथोड हाफ या फिर एनोड हाफ को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। एनोड हाफ को डायरेक्ट इलेक्ट्रोड बोलो या फिर कैथोड हाफ को डायरेक्ट इलेक्ट्रोड बोल दो, तो रॉड को नहीं, पूरा हाफ सेल को भी हम इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, अभी बताए हैं सेम मटेरियल का बना होना चाहिए दोनों तरफ। करंट फ्लो इन आउटर सर्किट ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन्वॉल्व। एक और बात, सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, ई नॉट सेल इज ऑलवेज जीरो फॉर अ कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट का वैल्यू जीरो होगा, कैसे, देखो यहां भी जिंक था यहां भी जिंक था, अगर जिंक 2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इसका मान लेते हैं कि ई नॉट ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसका वो है, मान लेते हैं x वोल्ट, है ना। फिर कैथोड वाले पार्ट में ही सेम मटेरियल है, तो यहां से ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो रिडक्शन में देखो क्या कर रहा है, ये जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और जिंक सॉलिड बन गया, सही है। तो यहां से ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये हुआ रिडक्शन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो गया क्योंकि दोनों तरफ सेम मटेरियल है। तो अब इसका जो लिखेंगे, हम बता चुके हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल सेम एलिमेंट का, इसका साइन अपोजिट कर दो तो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये इधर x है तो इधर -x वोल्ट आ जाएगा। अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे, ई सेल बराबर निकालेंगे तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन ऐसे होगा। अब ई ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पे x, और ई रिडक्शन क्या है यहाँ पे -x, तो क्या बन जाएगा ये 0। तो फाइनल जो इसका जो कॉम्बिनेशन आया ई सेल का वो कितना आया 0 वोल्ट। तो अभी हम बताए हैं कि ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि हम लोग जो एनोड पार्ट में मटेरियल लेते हैं और कैथोड पार्ट में जो मटेरियल लेते हैं दोनों कैसा हो जाता है, सेम। ड्यू टू सेम एलिमेंट इन कैथोड और एनोड पार्ट, उसी जिसके कारण ई नॉट सेल का जो वैल्यू है वो कैसा आ गया, 0 आ गया, क्योंकि सेम एलिमेंट है। अगर एक का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का रिडक्शन है, तो कैसे निकालते हैं, इसमें माइनस साइन लगा के निकालते हैं ना। तो जब हम साइन माइनस लगा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमेशा होगा क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, एनोड और कैथोड पे मटेरियल सेम रख रहे हैं। तो हमेशा ऐसा करने से ई नॉट सेल का वैल्यू कैसा आ जा रहा है, 0। इसलिए ये रूल बन गया कि जब भी कंसंट्रेशन सेल यूज करो तो उसका ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ये पहला पॉइंट था कि हम लोग एनोड और कैथोड पार्ट में मटेरियल को क्या करेंगे, सेम रखेंगे। सेकेंड पार्ट
क्या है कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, पहला कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, जिसमें देखो यहाँ पे जिंक सॉलिड लिए हैं, इधर जिंक सॉलिड लिए हैं, और जिंक टू प्लस में इसका C1 कंसंट्रेशन, इसका C2 कंसंट्रेशन। तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। फिर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कब बोलते हैं, इधर H2 गैस प्रेशर P1, ऐसे है ना, मिसप्रिंट है इस टाइप से, है ना। देखो इधर क्या है, H2 गैस, ये हमारा कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, इधर H2 गैस, और इधर क्या रखे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इधर क्या रखे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहाँ भी वर्टिकल लाइन आएगा, यहाँ भी वर्टिकल लाइन आएगा, यहाँ भी वर्टिकल लाइन आएगा, यहाँ भी वर्टिकल लाइन आएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन कैरियर पहले रखते हैं, फिर बाद में क्या रखते हैं, गैसेस वाला पार्ट, और उसके बाद कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें जो तीसरा वाला पॉइंट है इसका क्या, कि इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, इस वाले पार्ट में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते, इसमें यूज करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिखा रखे हैं सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कहीं भी यूज नहीं किए हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें जो डिफरेंस आया हो वो प्रेशर में आया है, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, किसका, इलेक्ट्रोड वाले पार्ट का, इसलिए इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, है ना। और इसका तीसरा वाला पार्ट बता रखे हैं, तीसरा वाला पार्ट कौन सा है, जिसमें कपलिंग करेंगे, किसका, दोनों पार्ट हम चेंज करेंगे। अगर ये वाला पार्ट है तो इसमें HCl जो लिए हैं दोनों का HCl कॉमन इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इसका भी कंसंट्रेशन अलग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, और इलेक्ट्रोड का भी अलग। तो कपलिंग ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक वाले पार्ट हो और इलेक्ट्रोड वाले पार्ट को, दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तब जाके तीसरा वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां से देखो जो तीसरा वाला पार्ट बना उसका क्या कॉम्बिनेशन बना था, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेटिनम है, H2 गैस है, फिर HCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सॉल्ट ब्रिज इसको यहाँ भी HCl, फिर इधर H2 गैस, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लेटिनम का रॉड आ जाएगा। तो यहाँ जो HCl लिए हैं इसका मान लेते हैं C1 कंसंट्रेशन, यहाँ भी जो HCl है इसका C2 कंसंट्रेशन, यहाँ जो H2 गैस लिया इसका P2 प्रेशर आ गया, इसका जो प्रेशर है वो P1 प्रेशर आ गया। तो देखो सबसे पहले हम लिए थे कंसंट्रेशन अलग अलग, उसके बाद प्रेशर अलग अलग, अब तीसरा वाला पार्ट है उसमें प्रेशर भी अलग और कंसंट्रेशन भी अलग। तो ये हमारा तीसरा केस बनता है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये वाला तीसरा। चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड सेल EMF ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। तो सबसे पहले इसका ई सेल का वैल्यू निकालना है, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं इस पे, है ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। यहाँ से Q और n का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, एनोड है तो एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले 2Cl माइनस कहाँ चला गया, Cl2 में, और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन, कैथोड है तो रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, 2Cl माइनस में। ओवरऑल सेल रिएक्शन बना, वो क्या बना, 2Cl माइनस प्लस Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से बना 2 Cl2 प्लस 2Cl माइनस, है ना। यहाँ से पहले Q का वैल्यू निकालो, Q का वैल्यू क्या बनता है, Cl माइनस का स्क्वायर इंटू ये क्या है, गैसेस वाला पार्ट है तो इसका क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन उधर वाले पार्ट में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू फिर कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट Cl माइनस का स्क्वायर। अब देखो ये Cl माइनस कहाँ पे है, इस प्रोडक्ट में इधर है, तो ये इधर से आया होगा, और ये कौन सा वाला पार्ट है, ये कैथोड वाला पार्ट है, तो कैथोड वाला पार्ट में Cl माइनस का वैल्यू कितना है, 0.1, ये बना 0.1 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। ये Cl2 कहाँ से आया, ऊपर वाला पार्ट से, ऊपर वाला पार्ट कहाँ का है, ये रिएक्शन एनोड वाले पार्ट का है, तो एनोड वाले पार्ट में Cl2 कितना है, कुछ न दिया रहे तो 1 atm मान के चलेंगे, इधर 1 atm आ गया, और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कहाँ से आता है, इस वाले रिएक्शन से, रिएक्शन किसका है, कैथोड वाले पार्ट का, तो इसमें Cl2 का प्रेशर कितना दिया है, 2 इंटू Cl माइनस, अब Cl माइनस एक ही बचता है, 10 के पावर -4, तो 10 के पावर -4 का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनता है, यहाँ से इसको हटा रहे हैं ना, देखो यहाँ की बात, Q का जो वैल्यू बना वो क्या बना, 0.1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 10 के पावर
-2, 10 के पावर -2, उसके बाद इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 10 के पावर -4 का स्क्वायर है, तो इसको 8 कर देते हैं ना। तो क्या बना यहाँ से 10 के पावर -2 से ये गया तो 10 के पावर -6, तो 1 अपॉन 2 और 10 के पावर 6 बन गया ये। तो यहाँ से इसको ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग क्यू का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 10 के पावर 6, ये बना। यहाँ से सॉल्व कर देखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है 0, और ये सॉल्व करेंगे तो 0.03, फिर लॉग ये कितना बन गया 0.5 इंटू 10 के पावर 6, है ना। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, -0.03 इंटू ये हो जाएगा लॉग, एक काम करो इसको 10 नीचे लाओ, 10 से 10 गया तो 10 का पावर 5 बन गया। ये कितना बना 5 इंटू 10 के पावर 5। देखो यहां से क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू ई सेल बराबर -0.03 इंटू लॉग 5 प्लस लॉग 10 के पावर 5 हो जाएगा। तो -0.03 लॉग 10 का पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 5 लॉग 10 1 प्लस लॉग 5 का वैल्यू को क्या कैसे निकालेंगे, तो 10/2 कर दो, तो लॉग 10 माइनस लॉग 2 करो, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 और लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो कितना आ गया 0.7। तो यहाँ पे डाल दो लॉग 5 का वैल्यू 0.7, क्या आ जाएगा यहाँ से -0.03 5.7। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा आ रहा है निगेटिव वाला पार्ट, यानी कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आया निगेटिव। तो ये कैसा हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, है ना। तो जब ई सेल का वैल्यू कैसा आ गया निगेटिव, मतलब डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, डेल्टा जी कैसा आएगा पॉजिटिव, मतलब ये वाला गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा, है ना। गैल्वेनिक सेल काम करने के लिए डेल्टा जी कैसा आना चाहिए निगेटिव, तो ई सेल का वैल्यू हमको पॉजिटिव आना चाहिए था। तो इसका ये सोल्यूशन हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, है ना। वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। अभी बताए हैं कि हाफ सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे, केवल रॉड को ही नहीं बोल सकते, हाफ सेल को भी इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो इसमें टाइप्स है खूब सारा, है ना। तो उसमें पहला टाइप है हमारा मेटल और मेटल आयन हाफ सेल। अब सबसे पहले जो हम गैल्वेनिक सेल पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल किसका पढ़े थे, और जिंक और कॉपर का जो एग्जाम्पल लिए थे जिसको डैनियल सेल बोले थे, उसमें मेटल आयन बोला है। जैसे ये वाला हाफ सेल था, इसमें ये किसका लिए थे जिंक, और जो सोल्यूशन था वो किसका था जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो ये वाला इस वाले पार्ट को हम मेटल आयन हाफ सेल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये मेटल है और इसी मेटल आयन का क्या है सोल्यूशन है, तो मेटल आयन हाफ सेल। तो ये मेटल आयन का हाफ सेल है। जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये मेटल आयन हाफ सेल जब एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखेगा, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा, यही हाफ सेल जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो इसमें यही वाला जिंक जिंक का क्या हो जाएगा फिर रिडक्शन हो जाएगा। तो जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला जाता है जिंक में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन कैरियर को सबसे पहले लिखो, फिर जिंक 2+, है ना, ये लिखने का इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। फिर कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो जिंक सॉलिड इधर, फिर इधर जिंक 2+। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर सबसे इधर आ रहा है यानी कि कैथोड वाला पार्ट को डिनोट कर रहा है, और इसमें एनोड वाला पार्ट को डिनोट कर रहा है क्योंकि जिंक सॉलिड सबसे पहले आ रहा है। तो ये हुआ हाफ सेल और इलेक्ट्रोड किसका मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड और प्लेट डिप्ड इनटू इट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल डिप्ड इनटू इट्स ऑन आयन सोल्यूशन, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटल आयन हाफ सेल हुआ ये वाला पार्ट। फिर सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा रिडॉक्स हाफ सेल। अब रिडॉक्स हाफ सेल क्या होता है, तो देखो रिडॉक्स हाफ सेल कुछ नहीं सिंपल है, जैसे बताए थे कि वैसा हाफ सेल जिसमें सॉल्यूशन के अंदर ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए।
हमको रॉड का मदद लेना ना पड़े। तो ये जो रॉड है वो किसका है, प्लेटिनम का वायर है, ठीक। और ये इसको ये क्या लगा रखे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए लगा रखे हैं प्लेटिनम वायर को, क्योंकि प्लेटिनम वायर पतला सा है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये इसको लगा रखे हैं। इसमें इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर Fe2+ है, Fe3+ है, इस सोल्यूशन के अंदर Ce3+ है और Ce4+ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करता है, ये एनोड की तरह बिहेव करता है, तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो Fe2+ कहाँ चला जाएगा, Fe3+ में। तो यहां से देखो Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और कहाँ चला जाएगा, Fe3+ में। फिर वहीं पे कैथोड वाले पार्ट पे कैसा रिएक्शन हो जाएगा, ये कैथोड वाले पार्ट पे इसका उल्टा, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला जाएगा, Fe2+ में। तो ये वाला जो हाफ सेल है, इस वाले हाफ सेल में क्या हुआ, सोल्यूशन के अंदर ही दोनों आयंस है, तो Fe2+ Fe3+ में चला गया, सोल्यूशन के अंदर ही ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कि जिंक वाले केस में क्या था कि जिंक Zn2+ में जा रहा था, तो जिंक सॉलिड था और Zn2+ आयंस के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ दोनों आयंस है, दोनों सोल्यूशन के अंदर ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पे होगा, रिडक्शन होता है तो कैथोड पे होगा। तो ये इस वाले हाफ सेल को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स हाफ सेल। रिडॉक्स हाफ सेल बोलने का रीजन, सोल्यूशन के अंदर ही इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। तो वही लिखा हुआ है देखो, इन अ सच हाफ सेल एन एलिमेंट मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो इज प्रेजेंट इन एक्वा सोल्यूशन इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम वायर इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। और इसका अगर रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ, प्लेटिनम हुआ, फिर प्लेटिनम, फिर Fe2+ और Fe3+ को हम लोग कॉमा से अलग करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में बताए थे, ठीक है। और कैथोड का लिखना हो तो यही इलेक्ट्रॉन कैरियर लास्ट में चला जाएगा, इधर प्लेटिनम आ जाएगा और यहाँ पे Fe2+ कॉमा Fe3+। अब दोनों सेम फेज में है इसलिए कॉमा से अलग किए, अगर सेम फेज नहीं होता तो हम वर्टिकल लाइन से अलग करते, ठीक है। तो ये हुआ रिडॉक्स हाफ सेल, चाहे इसका लिखना चाहे तो इसका भी लिख सकते हैं। यहाँ पे C4+ क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ध्यान में रखना है। तो सेम केस जैसा यहाँ किया वैसा यहाँ भी कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड हाफ सेल हुआ, इस हाफ सेल का क्या नाम है, रिडॉक्स हाफ सेल। चलिए तीसरा वाला पार्ट जो है वो कैसा है, गैस हाफ सेल और गैसियस इलेक्ट्रोड। तो गैस हाफ सेल और गैसियस इलेक्ट्रोड क्या होता है, अभी बताए थे कि जो इसमें हाफ सेल लेते हैं वो इस टाइप का लेते हैं। देखो ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें इस टाइप से होल रहता है ना, और इसमें हम डाल देते हैं प्लेटिनम वायर जो कि नीचे में ऐसे लगा रहता है। मिनट, ये हुआ प्लेटिनम वायर और यहाँ प्लेटिनम का फॉयल होता है, प्लेटिनम फॉयल पे प्लेटिनम का कोटिंग होता है ना, प्लेटिनम फॉयल है एंड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, है ना, इस पे प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग होता है। और यहाँ से जो भी गैस पास करेंगे, जैसे अभी मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बोलने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड। तो जब इससे हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा और इस पे एडजॉर्ब हो जाता है। तो जो गैस यहाँ पास की है वो गैस का यहाँ पे क्या हुआ, एडजॉर्शन। तो इसको बोलते हैं ऑक्लूजन प्रोसेस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ गैस एडजॉर्ब ऑन अ इनर्ट मेटल लाइक प्लेटिनम कोटेड विथ फाइनली पाउडर्ड पीटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ पाउडर्ड प्लेटिनम ब्लैक, ठीक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, गैस का एडजॉर्प्शन होता है कहाँ पे, इनर्ट मेटल पे। और इनर्ट मेटल कौन सा है, ये वाला, इस पे गैस का एडजॉर्प्शन हुआ और इस गैस के एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्लूजन। कोई सा भी गैस एडजॉर्ब हो सकता है इस पे, और ये कहाँ डूबा होता है, सोल्यूशन में। ये फॉयल कहाँ डूबा होता है, सोल्यूशन में। और सोल्यूशन किसका होता है, अगर ये हाइड्रोजन लिया है तो फिर हाइड्रोजन का ही हमको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। जैसे HCl ले लिए, HCl एक्वस, या फिर कुछ और ले लो, जैसे CH3 COOH भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सोल्यूशन हो गया। इसका सोल्यूशन के अंदर इसको डिप किए हैं तो इसका या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर रिडक्शन हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर एनोड पार्ट पे होता तो एनोड पार्ट पे क्या बनता है, ये एनोड पार्ट पे इसका ऑक्सीडेशन होता, तो H2 गैस कहाँ चला गया, 2H+ गैस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। या फिर अगर ये कैथोड वाले पार्ट पे होता तो कैथोड वाला पार्ट पे क्या होता है, ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, H2 गैस में, है ना। तो ये अलग अलग रिएक्शन हुआ, अलग अलग
जब अब अलग अलग जब ये बिहेवियर शो करेगा, जब ये एनोड पे है तो ये वाला शो करेगा, कैथोड पे है तो ये वाला शो करेगा, ठीक है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेटिनम फॉइल, फिर H2 गैस क्योंकि गैसेस वाला पार्ट, जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन कैरियर, फिर HCl, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये हुआ HCl वाला पार्ट, फिर H2 गैस और फिर लास्ट में प्लेटिनम का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, पाउडर्ड प्लेटिनम ब्लैक कोटिंग हैज हाई सरफेस एरिया। अच्छा, इसका हम जो यहाँ पे पाउडर प्लेटिनम का कोटिंग किए हैं, क्यों किए, इसको पाउडर के फॉर्म में कोटिंग करते हैं, पाउडर बना करके इस पे कोटिंग कर देते हैं। तो पाउडर के फॉर्म में इसलिए करते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो हम इसको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्शन का टेंडेंसी और सरफेस एरिया बढ़ेगा ना तो एब्जॉर्प्शन का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया, अब एरिया ज़्यादा अपने पास गैस को चिपकाएगा साथ में, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे इसका क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखो इसमें इसके बाद इसी में जैसे मान लेते हैं कि Cl2 गैस रहे, अगर हमारा इलेक्ट्रोड Cl2 गैस ले लिए, तो अब हम उसमें से Cl2 गैस पास करवाएंगे, है ना। जो रॉड था अभी जहां से हम H2 गैस पास करवा रहे थे वहां से हम Cl2 गैस पास कराएंगे। तो अगर Cl2 गैस पास कराते हैं तो वहां से क्या होगा, एनोड वाले पार्ट पे यही Cl2 गैस कहाँ चला जाएगा, सॉरी Cl2 गैस का क्या होगा, यहाँ पे एनोड वाले पार्ट पे ऑक्सीडेशन होगा तो 2Cl माइनस कहाँ चला जाएगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। वहीं पे कैथोड वाला पार्ट पे कहाँ चला जाएगा, ये कैथोड वाला पार्ट पे Cl2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2Cl माइनस में चला जाएगा, है ना। तो जो हमारा फाइनल सेल रिएक्शन बना क्या बना, 2Cl माइनस प्लस Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन गया, Cl2 प्लस 2Cl माइनस बन गया। ये हमारा बना नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर Cl2 गैस होता है तब ये वाला रिएक्शन आएगा। और इसका भी कैसे लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो ये एनोड वाला पार्ट पे प्लेटिनम पहले आएगा, फिर Cl2 गैस आएगा, फिर Cl माइनस आ जाएगा। इस वाले पार्ट का, सॉरी इस वाले पार्ट नहीं, इस वाले पार्ट का ये कैथोड वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा Cl माइनस, फिर Cl2 गैस और फिर प्लेटिनम। बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, गैसेस इलेक्ट्रोड। तो इसका क्या हो गया, ये सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो वही है कुछ इसका एग्जांपल है, जैसे H2 है तो H2 गैस इलेक्ट्रोड का इधर क्या आ जाएगा H प्लस, और Cl2 गैस है तो Cl2 गैस का क्या आ जाएगा Cl माइनस, है ना। अगर हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं H2 गैस का तो इलेक्ट्रोलाइट H प्लस का लेना पड़ेगा, Cl2 है तो Cl माइनस लेना पड़ेगा, है ना। और O2 है तो O2 का हम लोग OH माइनस ले लेते हैं, ठीक है। H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, है ना। और जैसे Br2 हो गया तो Br2 का कैसा होता है, ब्रोमीन का Br माइनस। ये कुछ एग्जाम्पल है, H2 का H प्लस, Cl2 का Cl माइनस, O2 का OH माइनस, Br2 का Br माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गैसेस इलेक्ट्रोड हाफ सेल, 3 हाफ सेल हम पढ़े। क्या क्या पढ़े, सबसे तीसरा नंबर कौन सा है, गैस हाफ सेल या फिर गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड वाला पार्ट रिडॉक्स हाफ सेल, और पहला वाला पार्ट कौन सा है, मेटल आयन हाफ सेल। तो मेटल आयन हाफ सेल हमारा पहला हाफ सेल था। फिर सेकेंड हाफ सेल हम कौन सा पढ़े, सेकेंड हाफ सेल में हम लोग रिडॉक्स हाफ सेल पढ़े। तीसरा हाफ सेल कौन सा पढ़े, तीसरा हाफ सेल हम लोग पढ़े गैसियस इलेक्ट्रोड हाफ सेल, है ना, गैसियस हाफ सेल जिसमें गैसेस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। फिर चौथा हम लोग देखेंगे कौन सा, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट, उसका एनायन का हाफ सेल, ठीक। फिर अगला हाफ सेल कौन सा पढ़ेंगे, कैलुमल इलेक्ट्रोड या कैलुमल हाफ सेल। फिर लास्ट में आएगा क्वीन हाइड्रोन हाफ सेल, ठीक है। तो हाफ सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये सब 5 टाइप का ये हाफ सेल है, तो सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी हम कितना पढ़े, 3 तक पढ़े, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।